सो वेलकम बैक टू अवर एक्सपर्ट बॉडी यूट्यूब चैनल। तो हम लोग आज की इस वीडियो में ये देखने वाले हैं कि आप किस तरीके से किसी भी, अगर आपके पर कोई स्पूफ ईमेल आता है, किसी भी तरीके का फिशिंग ईमेल या किसी भी तरीके का आप स्पैम ईमेल पाते हो, तो आप उस ईमेल को कैसे इन्वेस्टिगेट कर सकते हो, कैसे ट्रैक कर सकते हो और कैसे पता कर सकते हो कि क्या आपको वो स्पूफ करके किसी ईमेल किया गया है या किसी थर्ड पार्टी के थ्रू भेजा गया है। ये सब आज पता कर सकते हो, आप उसे ट्रेस भी कर सकते हो। स्पूफ ईमेल में मान लो ये होता है कि जैसे कि मान लो कि आपके पास एक ईमेल है, ठीक है, मान लो किसी कंपनी का ईमेल है, और अगर आप कोई अटैकर को या कोई अटैकर क्या करेगा, उस ईमेल का यूज करते हुए किसी विक्टिम को टारगेट करेगा, तो वो उस मेल का यूज करते हुए वो आपको एक स्पूफ मेल भेजेगा, जो कि वो एक्चुअल में वो ईमेल जो ऑथराइज जो कंपनी उसी का होगा, बट वो भेजा गया होगा एक अटैकर, एक हैकर की तरफ से। तो यहाँ पर क्या होता है, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि आप उस ईमेल को कैसे डिटेक्ट करें। या उस जगह पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस तरीके का बहुत बड़े बड़े जो फिशिंग अटैक्स होते हैं, बड़े बड़े जो साइबर अटैक्स होते हैं, उसमें ये सबसे बड़ा रोल निभाता है। तो आप फिर भी बचें। आपको अगर इस तरीके का कोई मेल आता है तो आप खुद पहले कंफर्म हो, या किसी भी तरीके का कोई कंपनी आपको कभी ये नहीं बोलेगा कि आप लिंक पे क्लिक करो, आप पासवर्ड चेंज करो, इस लिंक पे जाके पासवर्ड चेंज करो, कभी नहीं। आपको कभी भी अगर इस तरीके का कुछ भी वार्निंग मिलता है आपको किसी भी कंपनी की तरफ से, मान लो कोई भी सोशल मीडिया ऑन कंपनी से, मान लो इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ज़्यादातर इन्हीं चीज़ को टारगेट करने के लिए अटैकर करते हैं, तो वहाँ पर आपको कभी ये थोड़ी नहीं बोलेगा कि आप इस लिंक पे जाके आप अपना ये कर लो, कुछ नहीं। वो आपको एक सिंपल मेल बताएगा कि समवन ट्राइंग टू एक्सेस योर अकाउंट, फलाना दिस IP एड्रेस, काइंडली चेंज योर पासवर्ड एंड सिक्योर योर अकाउंट, और वो बस एक स्टेप देगा, वो लिंक विंक नहीं देगा। फिर आपको वो आपके जो आपका एप्लीकेशन आप यूज करो या वेब एप्लीकेशन का यूज करो, आपको वहीं पे वो नोटिफिकेशन सेंटर में आपको नोटिफाई कर देगा। तो ज़्यादातर अटैकर ईमेल स्पूफिंग का यूज क्या करते हैं, फिशिंग से अटैक करने के लिए, मालवेयर के लिए, ये स्कैम में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि उस तरीके के किस तरीके से हम उन चीज़ों को टैकल कर सकते हैं, उन चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं और डिटेक्ट कर सकते हैं कि क्या ये स्पूफ ईमेल है कि नहीं है। ठीक है, सो वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने कोर्स के बारे में बता देना चाहता हूँ। मैंने हाल ही में अपना एक नया कोर्स लॉन्च किया हूँ, जो कि हमारे ऑफिशियल exploitbuddy.com वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। ये कोर्स टोटली क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड इंफॉर्मेशन गैदरिंग के ऊपर होने वाला है, ओसेंट के ऊपर होने वाली है। तो आप यहाँ पर इसके सैंपल वीडियो भी देख सकते हो, आप इसे परचेस कर सकते हो। ये हमारे कोर्स के टॉपिक्स है, और आफ्टर कंप्लीट ऑफ दिस कोर्स आपको एक यहाँ पर सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड होगा। ठीक है, तो ये सब आपको यहाँ पर इन सारे का डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। इस कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। ये कोर्स हमारे इन्फिनिटी हैक्स वेबसाइट पे भी आपको सेम उसी प्राइस में, उसी सेम फॉर्मेट में अवेलेबल है। आप चाहो तो दोनों को आप जहाँ से भी मर्जी आप परचेज कर सकते हो। ठीक है, बाकी जानकारी के लिए जो रिसेंट में जो हमारा ये कैच साइबर क्रिमिनल वाला जो वीडियो था थ्रू एथिकल हैकिंग, आप ये वीडियो को देख लो, इसमें सारा कुछ बता रखा हूँ। और इस कोर्स के दोनों कोर्स वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अगर आप इंटरेस्ट हो तो आप हमारे कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। इवन आप लाइव हैकिंग क्लासेस को हमारे ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में या हमारे टेलीग्राम से कॉन्टैक्ट करके चाहिए कोर्स और लाइव हैकिंग क्लासेस के लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं इसके लिए एक बहुत ही एक अच्छा टूल मैं बताने वाला हूँ आपको, जिसका नाम है मेलमेटा, जो कि बेसिकली एक टूल है जो कि आपके जो ईमेल हेडर्स होते हैं, उसको एनालाइज करता है और ये बता देगा आपको कि वो जो कोई मेल आया वो स्पूफ ईमेल है कि नहीं है, या उसका और भी जो इन्फॉर्मेशन होगा वो आपको पता चल जाएगा। तो ये कैसे पॉसिबल है, कैसे नहीं पॉसिबल है, मैं आपको आज की वीडियो में दिखाने वाला हूँ। बहुत ही सिंपल टू इजी टू टूल है। आप इसे लिनक्स विंडो कहीं पे भी यूज कर सकते हो। ये और किस चीज़ को डिटेक्ट करता है, ये क्या क्या करता है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन देता है, आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर कुछ चीज़ों का जिक्र हो रहा है, DKIM, DMA-RC और SPF। ये सब तो SPF तो खैर मैं बता दिया, बट फिर भी मैं आपको इसके आगे बता दूंगा। बाकी आप यहाँ पे इसका देख सकते हो किस तरीके से यूज करना है, सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप बता दिया गया। बस इसके लिए आपको
आपका जो मेल आया हुआ है उसका हेडर फाइल ज़रूरत होता है, जो कि ईएमएल फाइल होता है, उसका एक्सटेंशन ईएमएल होता है। तो वो आपको चाहिए, वो आपको सिर्फ इसके लिए चाहिए, और ये खुद ब खुद आपको एनालाइज करके आपको ये बता देगा। बहुत ही सिंपल टू यूज टूल है। ओके, और बेसिकली ईएमएल का जो मतलब होता है इकोलॉजिकल मेटाडेटा लैंग्वेज, वो कि क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने ऑलरेडी एक मेरा मेल है, तो इसमें मैंने क्या किया, ऑलरेडी मैंने यहाँ पर एक स्पूफ ईमेल किया हूँ, ठीक है, एक सिंपल सा एक स्पूफ ईमेल किया मैंने। और इस ईमेल में मैंने क्या किया है कि अब यही ईमेल का यूज करके मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। और देखो मैंने किस ईमेल से किया, ठीक है, मैंने इस ईमेल से मैंने किया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसी ईमेल का यूज करते हुए मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ आपको कि किस तरीके से मैं इसे डिटेक्ट करता हूँ कि किस तरीके से ये स्पूफ ईमेल है कि नहीं है। खैर यहाँ पे तो फिर भी ये बता रहा है, क्योंकि मैंने बस आपको सिखाने के लिए, बट अभी भी क्या है, बहुत सारे ऐसे जीरो डे या बहुत सारे ऐसे टूल्स की मदद से, बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसकी मदद से वो आपके इनबॉक्स में ही डायरेक्ट मेल को आपको रिसीव करवा सकते हैं बिना किसी वार्निंग के, डिटेक्ट नहीं हो सकता है। तो आप इस चीज़ के लिए भी थोड़ा आपको रहना होगा, क्योंकि ये चीज़ थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा एक क्रिटिकल चीज़ होता है कि बहुत सारे लोग इस चीज़ में फंसते हैं, बहुत सारे स्कैमर इसका बहुत बड़े लेवल पे यूज करते हैं। तो जैसे कि इसके लिए क्या करना हो, इसके लिए इसका हेडर फाइल चाहिए। अब हेडर मतलब इसका जो मेटा डेटा हुआ, जान लो कि ये जो ईमेल आया इसके पीछे क्या क्या रिकॉर्ड था, क्या था, ये सब इसके हेडर फाइल में होता है, जो कि इसके मेटा डेटा बोलो आप उसको सिंपली, और वो जो एक्सटेंशन होता है उसका जो फॉर्मेट होता है वो ईमेल में होता है इकोलॉजिकल मेटा डेटा लैंग्वेज। तो यहाँ पर आना है आपको, थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करना है, इसके 3 ऑप्शंस वाले पे, और शो ओरिजिनल पे क्लिक करना है। शो ओरिजिनल पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ पर कुछ देर के अंदर में उसका सारा का सारा मेटा डेटा यहाँ पर लोड होके आ जाएगा। मेरा इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है यहाँ पर, इस कारण से ये टाइम ले रहा है, आपके केस में ये हो जाएगा। उसके बाद सिंपली आप उस मेटा डेटा को आप सिंपली डाउनलोड कर लो, जो कि आपका ईएमएल फॉर्मेट के अंदर में वो फाइल डाउनलोड होगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखो हमारे सामने ये जो इसका जितना भी ओरिजिनल जो भी इसका मेटा डेटा बोलो आप, जो भी था इसका जो हेडर था, ये सारा का सारा लोड हो चुका है। अब आपको करना क्या होगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिंपली यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड ओरिजिनल। आपको बस सिंपली इस डाउनलोड ओरिजिनल वाले फाइल पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, आपके सामने इसका जो फाइल होगा, हमारा ईएमएल फाइल होगा, वो आपको डाउनलोड कराने का ऑप्शन दे देगा। आपको सिंपली डाउनलोड कर लेना होगा, ठीक है। उससे पहले आपको क्या करना होगा, आपको सिंपली गिट क्लोन कर लेना होगा इस टूल को। सिंपली यहाँ पे देखो स्टेप बाय स्टेप बता रखा है। आप चाहो तो इसे आप जिसका जिप फाइल या डाउनलोड इसका लिंक आप डायरेक्ट यहाँ से डाउनलोड लिंक से आप गिट क्लोन करा सकते हो। खैर मैंने ऑलरेडी ये कर रखा, और ये जो फाइल है यहाँ पर अभी आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा। मैंने क्या कर रखा हूँ, ऑलरेडी ये जो फाइल है मैंने डाउनलोड करके अपने डायरेक्टरी में रख दिया। तो मैंने डाउनलोड करके ऑलरेडी मैंने अपने जो मेल मेटाओ की डायरेक्टरी में रख रखा हूँ। मैंने यहाँ पर 2 तरीके का फाइल ले रखा हूँ। एक जो फाइल है हमारे पास, उसके अंदर ये फेक जो स्पूफ ईमेल है उसका है, ठीक है, डेटा। और एक जो फाइल मैंने ले रखा है वो एक रियल ईमेल है और एक ऑथेंटिक ईमेल है, मैंने उसका ईमेल फाइल डाउनलोड कर रखा हूँ। तो सिंपली मैं दोबारा दिखाता हूँ, यहाँ पर डाउनलोड ओरिजिनल पे क्लिक करना है। कुछ देर वेट होने के बाद आपको देखो यहाँ पर मेरे पास ये पॉपअप आ गया, ये देखो test.yml मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। तो मैं ये सबको अब कट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं अपने मेल को कट कर दिया, ये सबको मैं कट करके सिंपली मैं अभी हम लोग अब चलते हैं अपने टर्मिनल पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर टर्मिनल पर आया, और यहाँ पर बहुत ही सिंपल है, मैंने ऑलरेडी सारे फाइल डायरेक्टरी के अंदर में रख रखे हैं। तो ओके, तो मैं यहाँ पर टर्मिनल पे आया, इसे मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर cd मेल मेटा, ज़्यादा ही बड़ा हो गया, ओके इतना ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने 2 फाइल रख रखा है, सेफ मेल ईमेल और टेस्ट ईमेल। टेस्ट ईमेल जो है ये बेसिकली हमारे पास वो स्पूफ ईमेल का है, और सेफ मेल वो है जहाँ पर जो ऑथेंटिक मेल है इसका वो सेफ ईमेल का है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, पाइथन 3 और h लगा के देखते हैं कैसे यूज करना। बहुत यूज है, फाइल के लिए -f लगाना है आपको। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले -f लिखाया और टेस्ट मेल वाले को मैं सिलेक्ट करके एंटर किया। देखो यहाँ पर देखो ये सारा रेड हो गया, ठीक है।
यहाँ पर देखो आईपी एड्रेस भी आ रहा है और यहाँ पे जो मेल है, जिस ईमेल से स्पूफ ईमेल आया आपको, वो भी आ रहा। और ये टोटली रेड हो गया, पहला ही रेड, ये रेड हो रहा है, इसका मतलब फेल आ रहा है, इसका मतलब 100% ये एक फेक ईमेल है, ये एक स्पूफ ईमेल है, क्योंकि इसके अंदर कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, जो कि एक ऑथेंटिक मेल में ये रिकॉर्ड होता है। मैं आगे दिखाता हूँ। पहला चीज आपको गौर करना है, SPF रिकॉर्ड फेल, DKIM रिकॉर्ड फेल, DMARC फेल, स्पूफ ईमेल रिसीव। आपको लास्ट एक रिपोर्ट दे दिया यहाँ पर कि जी हाँ ये एक स्पूफ ईमेल है। ईमेल कहाँ से आया है, किस प्रोवाइडर से आया है, वो आप यहाँ पर अब देख सकते हो, किस तारीख को, किस समय में आया, सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर आ गया। अब SPF क्या होता है, मैं आपको क्या होता है, SPF क्या होता है, ये सबको मैं 1 by 1 में आपको एक बार समझाने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बता दिया हूँ कि SPF का मतलब होता है सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क। It is used a DNS entry to specify a list of servers that are allowed to send an email to a specific domain। आप ये यूज होता है कि आप जिस पे आपका अलाउ होगा कि इस पे आप ये पर्टिकुलर किसी अदर DNS पे या उसे मेल करना, अदर ईमेल सर्वर पे मेल करना, उसके लिए हमारा SPF यूज होता है। अगर आप बग बाउंटी करते हैं, ये सब करते हैं, तो उसके अंदर SPF भी एक वल्नरेबिलिटी होता है, जो कि एक अच्छे लेवल का वल्नरेबिलिटी माना जाता है, ठीक है, आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे। फिर आता है आपके पास DKIM। DKIM का भी मतलब होता है डोमेन की आइडेंटिफाई मेल वैलिडेटिंग ओके, डोमेन की आइडेंटिफाई, ठीक है। तो ये क्या करता है कि मेल वैलिडेटिंग द सेंडिंग सर्वर इज ऑथराइज्ड टू सेंड मेल फॉर द डोमेन। ये बेसिकली समझो कि SPF के ही जैसा होता है। इसमें भी क्या होता है, ये SPF के ही काम करता है। बेसिकली इसमें भी यही होता है कि ये क्या करता है, ये ऑथेंटिकेट करता है, वैलिडेट करता है कि जो मेल जा रहा है वो क्या ऑथेंटिक यूजर को जा रहा है कि नहीं जा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास होता है DMARC। DMARC का मतलब होता है डोमेन बेस्ड मैसेज ऑथेंटिकेशन रिपोर्टिंग एंड conformance, okay, conformance of a DMARC is a technical standard that help protect email sender and recipient from the spam and spoofing and phishing। तो यहाँ पर देखो ये सारे फेल आ रहे हैं। ये क्या करता है, रिपोर्ट करता है और ये चेक करता है टेक्निकल स्टैंडर्ड पे की, और आपको हेल्प करता है कि प्रोटेक्ट करता है कि आपके जो स्पूफिंग ईमेल हो या फिर आपका कोई मान लो फिशिंग ईमेल हो, इन सब चीज़ों से ये प्रोटेक्ट करता है आपका DMARC। तो इसी कारण से जो मेल आते हैं ना इस तरीके का, तो ये डिटेक्ट कर लेता है। तो इसी को डिटेक्ट करने के बाद उस मेल को ये स्पैम के अंदर में डाल देता है। अगर ये बाईपास हो जाएगा तो वो डायरेक्ट आपके इनबॉक्स में चला जाता है। तो जो काम होता है रोकने का और प्रोटेक्ट करने का, वो हमारा DMARC ही करता है। और लास्ट हमें फाइनल देखने को मिल गया स्पूफ ईमेल रिसीव, ठीक है। तो ये था एक फेक ईमेल जो हमारे पास आया, एक स्पूफ ईमेल आया, उसका ये दिखाया। सॉरी, यहाँ पर कमांड गलत हो गया। ओके, अब मैं यहाँ पर आपको अब सिंपल में आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कि अब एक ये रियल ईमेल है उसका क्या आता है। तो रियल ईमेल हमारा सेफ ईमेल करके था। तो मैं Python 3 फिर से लगाया और फाइल नेम को चेंज कर दिया मैंने यहाँ पर ओके और एंटर प्रेस किया। ये देखो ये सारे पास ईमेल रिसीव होते हैं। यहाँ पर कोई भी स्पूफ ईमेल का वार्निंग नहीं है और ये ब्लू है इसका मतलब, और यहाँ पर सारे पास है जैसे कि ये ऑथेंटिकेट है, ये एक रियल ऑथेंटिक ईमेल है। तो यहाँ पर आप बाकी सारा इन्फॉर्मेशन देख सकते हो कि इस ईमेल से आया, कब आया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से आपको स्पूफ ईमेल, फेक ईमेल और किसी भी तरीके का कोई भी फिशिंग ईमेल, ये सब चीज़ों को आप किस तरीके से आप डिटेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से इन्वेस्टिगेट और एनालाइज कर सकते हैं। और अगर आप इस तरीके और भी टेक्निक, मेथड्स या साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन सीखना चाहते हो, आप कैसे सीखना चाहते हो कि आप किस तरीके से साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेट होता है, अगर कोई क्राइम हो गया तो उसको कैसे हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, कैसे हम सारे चीज़ों को हम इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आप इसके लिए मैंने अपना एक कोर्स बना रखा है जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। आप उस कोर्स को परचेस करके आप बहुत सारे ऐसे प्राइवेट मेथड मैंने उस कोर्स में बता रखे, आप सीख सकते हो। आप अपने करियर में एक नया कुछ कर सकते हो। आप एज ए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी या साइबर सेल जैसी टीम्स के साथ उनके साथ काम कर सकते हो, आप ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हो। सो आई होप आज की वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलता हूँ इस तरीके के नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।